अस्सलाम वालेकुम, दिस फुरकान, फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से आपका HbA1c लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं। देखें, बहुत सारे लोगों को जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं HbA1c लेवल, लेकिन उनको पता नहीं चलता, उनको रीज़न नहीं पता कि किस वजह से जो है वो HbA1c बढ़ रहा है। आप बेशक जो है वो डाइट अच्छी ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरा HbA1c लेवल जो है वो फ्लक्चुएट क्यों रहा है। उसके बारे में हम 5 ऐसे रीजन हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि HbA1c लेवल्स को जो है वो किस तरह कंट्रोल करा जा सकता है, किस तरह नॉर्मल की रेंज में ला सकता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज़, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, या जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम। और आपको किस तरह जो है वो नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा, ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है वो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते। आप वीडियो ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे देखने वाले को भी फ़ायदा हो जिनसे आप शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें, HbA1c लेवल जो है ना वो बहुत सारे रीजंस की वजह से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, सच एज वाइटामिन डेफिशिएंसीज, रॉन्ग फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स यू आर यूजिंग, और लैक ऑफ स्लीप जो है वो इसकी जो है सबसे ज़्यादा बुनियाद है, जिसकी वजह से जो है ये फ्लक्चुएट करते हैं HbA1c लेवल्स। अब जो है वो जब आप HbA1c लेवल्स को बहुत ज़्यादा हाई देखते हैं ना, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, और आपको जो है फ्रस्ट्रेटेड फील होता है कि यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा HbA1c लेवल नॉर्मल की रेंज में क्यों नहीं आ रहा है, फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है बार बार। सबसे पहला रीज़न इसका वजह से, जिसकी वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है HbA1c लेवल, वो है मिस डायग्नोसिस। आपकी डायग्नोसिस आपके मेडिकल प्रोवाइडर ने सही नहीं करी। इसकी वजह से देखें, जब आपका HbA1c लेवल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, जब वो फ्लक्चुएट करता है, तो आपकी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी HbA1c लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको क्या पता लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ का शिकार आप ना हो। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो है वो आपके HbA1c लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। आपने टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है वो सही से ट्रीट कर रहे हैं आप, और जो है वो आपने सडन चेंज नहीं देखा अपने HbA1c लेवल्स में 3 महीने के बाद, तो आप जो है वो लाडा यानी कि लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ के शिकार हैं। तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर राब्ते में रहिएगा और डायग्नोसिस सही से आप जो है वो हासिल करें। दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से HbA1c लेवल जो है फ्लक्चुएट होता है, वो है चेंजेस इन योर सप्लीमेंटेशन रेजिमेन। देखें, बहुत सारे सप्लीमेंट जो है ना वो आपके HbA1c लेवल्स को जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब देखें, रिसर्च के मुताबिक जब आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ई लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो फ्लक्चुएट करता है आपकी HbA1c लेवल, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है वो। दूसरी साइड पे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है वो आपके HbA1c लेवल्स को जो है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन लेते हैं, जब आपको इतनी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती सप्लीमेंट्स और वाइटामिन के बारे में, तो आपका HbA1c लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता है। आप हेल्दी डाइट आप ले रहे होंगे और आपने सुना होगा यार सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक सप्लीमेंट्स और वाइटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। मैं इसके बारे में आने वाली जो मेरी वीडियो है वो इसी बारे में है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल और HbA1c को कंट्रोल करने के लिए कौन से बेस्ट सप्लीमेंट जो है वो आपको कंज्यूम करने हैं। तो सप्लीमेंटेशन रेजिमेन जो है वो आपकी वो भी जो है वो HbA1c लेवल्स को फ्लक्चुएट कर सकती है। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आप हैं, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ये भी HbA1c लेवल्स बढ़ा सकता है। ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं आपकी HbA1c लेवल्स में। कभी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, कभी जो है वो बहुत कम होगा। इसका जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिसर्च के मुताबिक अगर आप नॉर्मल आयरन इनटेक अपनी बॉडी के हिसाब से ना ले, तो आपका HbA1c लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता है, हाई हो जाता है और कम हो जाता है। तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर राब्ते में रहिएगा और अपने आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करें। उसके बाद फोर्थ, लैक ऑफ स्लीप फ्लक्चुएट्स योर HbA1c लेवल्स। देखें, 2015 में एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी, जिसमें जो है वो बहुत सारे लोग जो स्लीप डिस्टर्बेंस के शिकार थे, जिनको नींद ज़्यादा नहीं आती थी, जिनको नींद में डिस्टर्बेंस होती थी, उनके HbA1c लेवल जो है वो बढ़े हुए दिखें और फ्लक्चुएट होते हुए दिखें। तो इसमें जो है वो, अगर आप स्लीप एपनियक हैं, अगर आपको स्लीप एपनिया है, तो अगर ये अनट्रीटेड रहे तो आपके HbA1c लेवल्स और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। तो अपने स्लीप पैटर्न्स को जो है वो मैनेज करें।
फिफ्थ जो है वो है मेडिकेशंस। देखें बहुत सारी मेडिकेशन जो है ना वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है को कम करती है। जब आप इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके अंदर कम होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में होती है। जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में होगी उतना HbA1c लेवल जो है वो आपकी बॉडी में फ्लक्चुएट करेंगे, कभी कम होंगे कभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नॉर्मल की रेंज में वो एक रेंज में नहीं रहेगा। जिसकी वजह से बहुत सारे मेडिकेशंस इंक्लूड्स एंटी डिप्रेशन जिसकी वजह से आपका HbA1c लेवल बढ़ सकता है। उसके बाद एस्पिरिन जो है और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जितने भी आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर जो करते हैं मेडिकेशन वो भी आपके HbA1c लेवल्स को फ्लक्चुएट कर सकती हैं। उसके बाद जो है हाइपरटेंशन मेडिकेशंस आपके HbA1c लेवल्स को फ्लक्चुएट कर सकती हैं और स्टेरॉइड्स सर्टेन स्टेरॉइड्स जो है वो आपके A1c लेवल्स को जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब देखें सवाल ये उठता है आपको जो है वो मेडिकेशन जो है ना वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो या नॉन डायबिटिक हो, लेकिन मेडिकेशन जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के गाइडेंस में खानी चाहिए। अब देखें सवाल ये उठता है कि इसको लोअर किस तरह करा जाए HbA1c लेवल्स को। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, हमने बात करी थी कि किस तरह कौन से फूड्स हैं जो कि आपके HbA1c लेवल्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले जब आप मील खा रहे हैं तो अपना अपना पोर्शन साइज जो है वो मील का वो आप मेजर करें। आपको कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितने फैट्स और कितने प्रोटीन चाहिए आपकी अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी डायबिटीज़ के हिसाब से। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू ट्रैक योर कार्बोहाइड्रेट्स की जो इंटेक है ना वो आपको ट्रैक करनी है। जितने आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे उतना आपका HbA1c लेवल बढ़ेगा। उसके बाद यू हैव टू लूज़ वेट, आप अपना वेट लूज करें, जितना आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे उतने आपकी HbA1c लेवल जो है वो बढ़ेंगे। तो आप जो है जब वेट लूज करते हैं आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और आपके जो है वो HbA1c लेवल्स ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल की रेंज में आते हैं। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। यू हैव टू एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स अ डे। ये आपको जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है, आपकी बॉडी में जो है वो HbA1c लेवल्स को जो है वो कम करता है, नॉर्मल की रेंज में लेकर आता है और ये प्री डायबिटीज़ रिवर्सल में भी बहुत काम आता है। उसके बाद सप्लीमेंटेशन और वाइटामिन, यू हैव टू ईट सर्टेन सप्लीमेंटेशन और वाइटामिन जिस जो आपके HbA1c लेवल्स को जो है वो मेंटेन रखे। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कौन से सप्लीमेंट्स और वाइटामिन आपको चाहिए ताकि आपके जो है वो HbA1c लेवल्स या ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।